यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 में अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं और बहुपद के प्रश्नावली के प्रश्नों को एनसीईआरटी बुक से हल कर लिया है। इसी चैनल पर हमने वास्तविक संख्याओं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज चूँकि चैप्टर बहुपद आपका कंप्लीट हो चुका है तो आज हम लोग बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको आप लोग अपनी नोट्स बुक में नोट कर लें और इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपका, इस ग्राफ में आपको देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो केवल इसमें आपको ये ध्यान देना है कि x अक्ष को कितनी बार ये काट रहा होता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो खींचा गया है, ये ग्राफ आपका x अक्ष को एक बार काट रहा है तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1। इसमें देखें तो 1 2 3 बार काट रहा है x अक्ष को तो 3 हो जाएगा। इसमें 2 बार काट रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। ये आपका शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। ऐसे इसमें ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है। इसी प्रकार से इसमें शून्यकों का योग -1/4 है, शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो आप इसका फार्मूला जानते हैं, फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से हम फार्मूले में इन मानों को रख करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका मुझे गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद में हम शून्य ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं शून्य क्या होते हैं। शून्य किसी भी बहुपद के शून्य चर के वह मान होते हैं जिन मानों को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इस तरीके का प्रश्न अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो के इस पे प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद 3x² धन 11x माइनस 4 के शून्य यम तथा n हो तो m/n धन n/m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे शून्य यम और n है। तो आप ये देखें कि शून्यकों का योग यानी यम धन n क्या होगा, जो जानते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। और mn यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो आपका अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। यानी आपको m + n और mn का मान मिल जाएगा। m/n धन n/m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m² + n² बटे mn होगा। m² + n² को लिख सकते हैं m + n का होल स्क्वायर -2mn और बटे mn यथा स्थान पे मानों को रख लेंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य दिए हुए हैं तो a और b का मान बताइए। इसको भी आप स्वयं हल करेंगे। इसमें 3 शून्य दिए हुए हैं तो शून्यकों का जो योग होता है त्रिघात बहुपद में उसका फार्मूला लगाएंगे। इसको अल्फ़ा माना गया, इसको बीटा मान लें, इसको आप गामा मान लें तो अल्फ़ा + बीटा + गामा फार्मूला रख करके आप ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन को उसमें प्रश्नावली में दिया हुआ था, सॉल्व किया गया है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 है। तो ये भी क्वेश्चन बताया गया है, उसमें भी आप इसका फार्मूला लगा करके इसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है कि त्रिघातीय बहुपद 6x³ धन √2x² - 10x - 4 √2 का एक शून्य √2 है तो अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक शून्य की इन्होंने दे रखा है √2, तो अन्य शून्य मुझे बताने हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक शून्य का अगर √2 है तो x - √2 इसका एक बहुपद हो जाएगा। x - √2 एक बहुपद हो जाएगा तो x - √2 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर मुझे द्विघात बहुपद मिलेगा, उसका फैक्टर करके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है। कुल मिलाकर इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फटाफट हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि यदि बहुपद x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब दो शून्य दिए हुए हैं, एक 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, तो दोनों शून्यकों का योग और दोनों शून्यकों का गुणनफल रख करके द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। द्विघात बहुपद से इस 4 घात बहुपद को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिलेगा और शेषफल हमारा शून्य मिलेगा। उस द्विघात बहुपद जो मिलेगा हमें, उसका फैक्टर करने के बाद में हम उसके दो शून्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है तो k का मान और भागफल ज्ञात कीजिए। x माइनस 3 से हम इसको भाग करेंगे, अगर हम भाग करते हैं तो शेषफल हमें 21 मिलता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर x माइनस 3 से भाग कर रहे हैं तो x बराबर 3, अगर इस बहुपद को अगर px मान लें तो px बराबर अगर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 है तो p3 यानी x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, इस बराबर 3 मिलेगा तो p3 का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा और वहाँ से k का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्य भी ज्ञात कीजिए। k का जो मान मिलेगा वो k का मान रख करके आप इसको हल कर लेंगे और हमें शून्य ज्ञात हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है यदि पी एक्स बराबर 7 स्क्वायर माइनस 2 रूट 8x माइनस 6 तथा जी एक्स बराबर x माइनस रूट 2 हो तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बस इसमें ध्यान देना है, रूट 8 जो है उसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो 2 दूनी 4 रूट 2, यानी इसकी जगह पर जो लिखा हुआ है इसको हम लिख देंगे 4 रूट 2 एक्स माइनस 6 एक्स 7 स्क्वायर। इस तरीके से करेंगे तब हम भाग करेंगे तो भाग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11, यदि एक्स क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल दिया हुआ तो जी एक्स का मान बताओ। तो इसमें आप युगल विभाजन लघुरूप लगा देंगे। ये आपका जो दिया हुआ है भाज्य है, ये आपका भाजक होगा, भागफल दिया है, शेषफल दिया है। जो कि भाजक आपका नहीं पता है तो भाजक आप ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह द्विघात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्य माइनस 3 है तो के का मान बताओ। तो जहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो एक्स की जगह पर अगर माइनस 3 रखेंगे तो मुझे के का मान यहाँ से मिल जाएगा।